डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी ने दी श्रद्धांजलि। एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को राष्ट्र सदैव याद रखेगा। डॉक्टर मुखर्जी देश के लिए शहीद होकर अमर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। डॉक्टर मुखर्जी को आधुनिक भारत के निर्माण के लिए भावी पीढ़ी सदैव याद रखेगी। उक्त बातें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहीद दिवस पर पार्टी कार्यालय में आयोजित विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। हम सबके लिए आज गर्व का क्षण है कि जो बीज 1950 के आसपास बोया गया, आज 71वें वर्ष में वह फलवित हुआ, पुष्पित हुआ। साथियों, कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो एक मन में विचार कौंता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर अतीत के पन्नों में हम पीछे जाएं तो हम पाएंगे कि राणा प्रताप थे और राणा प्रताप का साम्राज्य चला गया, चित्तौड़ चला गया, मेवाड़ का बहुत हिस्सा चला गया, केवल गोगुंदा का किला बचा। लेकिन ऐसे समय में जब दुनिया के उस महान शक्तिशाली शासक, मुगल शासक अकबर के सामने सारी दुनिया अधीनता स्वीकार कर चुकी थी, राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। जमीन के टुकड़े आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीयता मर जाए तो राष्ट्र मर जाता है। उन्होंने राष्ट्रीयता को जीवित रखा और मैं कहूँगा कि 500 साल बाद, लगभग 500 साल बाद हमारे देश में एक चिंतक, एक विचारक, एक राष्ट्रवादी प्रखर योद्धा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देखा कि देश की आज़ादी के बाद और उसके पहले जो बंगाल और पूरे भारत में एक तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, उस तुष्टीकरण की राजनीति का समापन करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर के एक एक्शन प्लान तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि हम एक राष्ट्रवादी दल के रूप में आज यहाँ पर जो हैं, हम जिस रूप में हैं उसमें अगर हमारा कोई फोर फादर है, जिसको फोर फादर मतलब बोलते हैं कि हमारा जो पूर्वज है, वो हैं पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, बलिदान दिवस है। मैं उनके चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज जो हमारे देश का वर्तमान स्वरूप है, इसमें पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी पूरी बात आ चुकी है। आज हमारा बंगाल है, जो हमको पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं, पंजाब है, पंजाब जैसा हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी पंजाब है। अगर पंजाब हमारा चला गया, अब पूरा चला जाता अगर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नहीं होते। जून 52 की एक सभा में जम्मू में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि चाहे मुझे बलिदान होना पड़े, चाहे मेरा प्राण चला जाए, लेकिन हम राष्ट्र की अखंडता के लिए कोई समझौता नहीं कर सकते। यानी जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और रहेगा। उसी नारा को आप लोग। वरिष्ठ भाजपा नेता व मीसाबंदी यदुनाथ सिंह चौहान ने कहा, भारतीय जनसंघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों? क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता हैं, हो सकता है पिछले बहुत जानकारी न हो, इसलिए मैं इतिहास की ओर ले चलूँगा। जैसा कि बताया गया कि ये नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मंत्री थे, पर ये राष्ट्र की एकता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। जबकि कई बार ऐसा होता था कि नेहरू जी उस पर उतार चढ़ाव लेकर के दूसरे तरफ चले जाते थे। इनके मन में था, इन्होंने इस्तीफा दिया और एक नई पार्टी बनाने के चक्कर में घूम रहे थे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विराट स्वरूप ले चुका था, बहुत बड़ा स्वरूप था और नेहरू जी की आंखें की किरकिरी बना। उन्होंने गांधी जी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेवार मानते हुए परम पूज्य गुरु जी गोलवलकर जी
सहित हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया और जेल में पड़े रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया। उस समय देश में समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, पर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो पार्लियामेंट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति बोले। किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि अखंड भारत में चाहे धारा 370 की आवाज़ रही हो, चाहे 35A की आवाज़ रही हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आवाज़ बुलंद की और जिसका परिणाम आज जो है तो हमें देखने को मिल रहा है कि 35A और धारा 370 देश से समाप्त हो चुकी है और कश्मीर भारत का ही एक अभिन्न अंग बन चुका है। इसके आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसके पूर्व में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। ये 42 से ही सन 1942 से ही ये चलने लगा था कि अब देश स्वतंत्र हो जाएगा और अंग्रेज़ जो है फूट डालो राज करो की नीति पर चलना शुरू किया और मुस्लिम लीग का भी उदय हो चुका। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वीर सावरकर जी से प्रभावित थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और मुस्लिम लीग जो है जो उस समय के प्रस्तावित पाकिस्तान और बांग्लादेश की का जो प्रस्तावित था जिसमें बंगाल और पंजाब का भाग था, मुस्लिम लीग उसकी मांग कर रहा था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया और वहाँ किसान सभा के माध्यम से पंजाब और बंगाल में जो है आंदोलन खड़ा किया, जिसका आज परिणाम है कि बहुत सारा भाग बांग्लादेश का आज बंगाल है और पंजाब का जो भाग है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही देन है। विचार गोष्ठी का संचालन जिला महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी और आभार प्रदर्शन जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रसाद वैश्य ने किया।